हे एवरीवन, सो ट्रेडर्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा 4 किताबें जिन्होंने मेरे ट्रेडिंग करियर में मेरे को काफ़ी हेल्प किया है एंड आपको भी हेल्प कर सकती हैं। बुक्स आर अ नॉलेज टूल, जहां पर लोग अपने सालों की मेहनत एक छोटी सी किताब में जॉट डाउन करते हैं एंड जो रीडर होता है अगर वो ढंग से पढ़े उस चीज़ को तो काफ़ी हेल्प मिलती है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम गोना स्टार्ट। मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं अपनी, जो किताबें मैंने आप लोगों के लिए नोट डाउन की हैं। सो द फर्स्ट बुक इज़, 3 किताबें हैं। एक ऑथर है जिनका नाम है एल ब्रूक्स। इनकी 3 किताबें बहुत फेमस है, ट्रेडिंग रिवर्सल्स, ट्रेडिंग रेंजेस एंड ट्रेडिंग ट्रेंड। ये 3 किताबें इतनी ज़्यादा धांसू और इतनी इंटेलेक्चुअल है कि आपका ट्रेडिंग करियर एक बहुत नेक्स्ट लेवल लेके चले जाएंगे, बट थोड़ा समझना पड़ता है, थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ता है। इसके अंदर इन्होंने सब कुछ बताया हुआ है कि आपको ट्रेंड को कैसे राइड करना होता है, आपको कैसे कैंडल्स को पढ़ना होता है, आपका स्टॉप लॉसेस एंड राइड कब करना है, किस तरीके से चलाना है चीज़ों को। ऑलमोस्ट जितनी भी बाद में किताबें हैं, इन्हीं बुक से कहीं ना कहीं किसी ने चीज़ें उठा रखी हैं। दिस गाय इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल पीपल, जिसने जो भी आप कॉन्सेप्ट्स देखते हो, इसी बंदे ने कहीं ना कहीं उन चीज़ों को इन्वेंट किया है, या फिर जहाँ से भी उठाया होगा द बेस्ट वे पॉसिबल इस इंसान ने बहुत अच्छी तरीके से किया है। अगर आप जाके यूट्यूब पे भी देखेंगे, एल ब्रूक्स ट्रेडिंग कोर्स करके शायद इनका यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर ये फ्री गाइडेंस भी बहुत देते हैं। तो मेक श्योर आप वो जाके देखिए। एंड futures.io एक वेबसाइट है जहाँ पर मेंटोर टाइप भी हैं, जहाँ पर बहुत सारे वेबिनार्स करते हैं। मैंने 2016 में मेंबरशिप ली थी, तो उस टाइम पे भी मैंने काफ़ी सारे वेबिनार्स किए थे उनके। तो ये 3 किताबों का ध्यान रखिएगा, एल ब्रूक्स के साथ हैं, मैंने मेंशन कर दिया है। अब नेक्स्ट है हमारा ब्रेट स्टीन बार्जर। ये डॉक्टर ब्रेट स्टीन बार्जर ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बहुत किताबें लिखते हैं। एंड व्हाट आई हैव हर्ड इज़ कि बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स के ये थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट भी हैं जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में ट्रेडिंग करते हैं। सो बिकॉज हमारा दिमाग बहुत आगे पीछे होता है व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, तो एक थेरेपिस्ट या सम पर्सन हु अंडरस्टैंड्स योर साइकोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट, जहाँ पर आप वेंट आउट कर सको या फिर उनको आप एग्जैक्ट अपनी गलतियाँ बता सको। इट्स लाइक अ कोच। विराट कोहली के जो कोच हैं वो विराट कोहली से अच्छा नहीं खेलते हैं, बट उनको पता है कि विराट कोहली के अंदर से सबसे बेस्ट कैसे निकालना है, राइट? तो दैट इज़ अ जॉब ऑफ अ थेरेपिस्ट, यू कैन से। तो इन्होंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2.0 के अंदर इतनी अच्छी प्रैक्टिसेस और इतनी अच्छी चीज़ें बताई हैं, जहाँ पर अगर आप कहीं उस स्टेज में है ना कि आप एक भवंडर में फंस गए हो, बार बार सेम गलतियाँ कर रहे हो, तो देर आर एक्चुअल गुड थेरेपी बेस्ड प्रैक्टिसेस जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और बेटर बन सकते हो। इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं माइंडफुलनेस, जहाँ पर आप बेसिकली एक्सेप्ट करते हो कि आप लॉस लेने को तैयार हो, आपको अटैचमेंट नहीं होगी आप ट्रेडिंग प्रॉफिट से या ट्रेडिंग लॉसेस से, या आप ओके हो वट एवर साइज योर माइंड। तो बहुत ज़रूरी होती है जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं एलिफेंट इन द रूम समझना। मैक्सिमम लोग जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 से कर रहे होते हैं, सब बड़े बड़े सपने देखते हैं कि हम ऑप्शन बाय करेंगे एक्सपायरी ट्रेडिंग पे एंड देन वो मल्टीपल फोल्ड हो जाएगा। जैसे अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन था ये फाइनेंशियल ईयर का, तो एंड में गिरावट आई थी बहुत तगड़ी वाली। तो वहाँ पर बहुत सारे बिगनर ट्रेडर्स हैं जो ये सोच रहे होंगे कि काश मैंने वो एंड पे पुट ले ली होती तो वो इतनी गुना बढ़ जाती, या फिर मैंने मॉर्निंग में एक कॉल ले ली होती तो वो उतना लेवल पे भाग जाती। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बेसिकली आर नॉट एक्सेप्टिंग द रियलिटी और आप एक सपने में जी रहे हो। तो यहाँ पर वो बेसिकली एक्सरसाइजेस बताई गई हैं कि आप कैसे उस सपने से बाहर आओ, रियलिटी को पकड़ो एंड चीज़ें एक्सेप्ट करना चालू करो। उस टाइम पे ही आपकी ट्रेडिंग करियर में ना एक चेंजेस आना चालू होंगे, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू करेंगे कि आप एक सिचुएशन में हैं, अब आपको उससे बाहर निकलना है। तो व्हाट आर द केसेस एंड क्या तरीके हैं। ओके, फ्रैंक ओचोवा, इन्होंने पिवट बॉस लिखी है, बहुत अच्छी बुक है। एंड जब से मैंने थोड़ा इंडिकेटर्स यूज़ किए हैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर, ये वन ऑफ द पाइनियर्स कहूँगा मैं नहीं बोलूँगा कि इन्होंने इन्वेंट किया है, वो इन्होंने भी पास्ट जो ट्रेडर्स थे उनसे निकाला है कुछ ना कुछ, बट ओवरऑल इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जॉट डाउन करके प्रेजेंट किया है। ओके, उसमें ऑप्शन मार्केट थ्योरी, मार्केट प्रोफाइल, पिवट पॉइंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पिवट पॉइंट्स, सपोर्ट रेजिस्टेंसेज एंड सेंट्रल पिवट रेंज के बारे में बताया गया है, जो बहुत अच्छा है अगर आपको पता है उसको यूज़ कैसे करना है। ओके, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पिवट्स को यूज़ कैसे करते हैं, क्या तरीका है, बहुत कन्फ्यूजन रहती है। तो ये बुक उस चीज़ को बहुत दूर करेगी। एंड यूट्यूब पे भी वीडियोज़ हैं
आप जाके वो देख सकते हैं। काफ़ी और लोगों ने भी बनाई है, मैंने भी वीडियोस बना रखी हैं, एंड अभी मैं एक वेबिनार भी करने वाला हूँ जहाँ पर मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। वो पेड होगा ऑब्वियसली, तो आप वहाँ पर भी आ सकते हैं अगर आपको और सीखना है। बट इफ़ यू आर अ बिगनर यू शुड स्टार्ट विद द बुक, फ्री रिसोर्सेज से सीखिए। जो नेक्स्ट है वो आप लोगों की भी फेवरेट होगी, आपने बहुत सुना भी होगा इसके बारे में। तो उनका नाम है मार्क डगलस, जिनकी बुक का नाम है ट्रेडिंग इन द जोन। तो बहुत लोग ट्रेडिंग इन द जोन को एक स्ट्रैटेजी बुक समझते हैं। उनको ये लगता है कि ट्रेडिंग इन द जोन जो है वो एक स्ट्रैटेजी बुक है, उसमें स्ट्रैटेजीज बता रखी हैं बहुत नेक्स्ट लेवल वाली, और बहुत लोग डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं। आप अगर अमेजोन पे जाके रिव्यूज़ पढ़ेंगे, वहाँ पर बहुत इंडियंस ने रिव्यू भी डाले हुए हैं कि दिस इज़ एन ओके बुक, नथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, बिकॉज वो वहाँ स्ट्रैटेजी ढूंढने जा रहे हैं। उनको लगा सबसे इतनी पॉपुलर बुक है तो स्ट्रैटेजी होगी कोई नेक्स्ट लेवल वाली, बट ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग इन द जोन, जोन का मतलब क्या है यहाँ पर? उन्होंने बताया है कि एक जोन आप क्रिएट करते हैं अपने लिए जहाँ पर आपको प्रॉफिट लॉस, आप एक सैनिटी में आ जाते हैं जहाँ पर आपको उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया आप एक्साइटेड नहीं होते, एक लॉस हो गया आप एक्साइटेड नहीं होते हैं, यू आर जस्ट इन योर जोन। मैंने हमेशा एक चीज़ बोली है कि ट्रेडिंग बोरिंग होनी चाहिए। अगर आप एक्साइटेड हो, आप दोस्तों को फ़ोन करके बता रहे हो जी भाई मैंने आज इतने छाप लिए, अब तो मैं अमीर हूँ, पता कौन सी बाइक खरीदनी है। अगर आप इस जोन में हो तो आप बच्चे हो, अभी आपका एक बड़ा लॉस होना है, उसके बाद आप सुधरोगे। तो मेक श्योर जोन के अंदर ट्रेड करें। एंड ये जो बुक है जो आई गेस 500-600 रुपये की है, वही कॉपी वाली बुक मिल जाएगी आपको अमेजोन पे, अब वो जाके देख सकते हैं। ओरिजिनल आई गेस 4-5 हज़ार रुपये की है, तो ये कॉपी वाली बुक आप जाके ले सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ पढ़ना है तो आई गेस फ्री भी मिल जाएंगे, बट आई डोंट एडवाइज दोस बिकॉज किसी की मेहनत लगी हुई है। तो मेक श्योर आप बाकी आपकी मर्जी है। ओके, तो ये बुक ज़रूर पढ़ना। इसके अंदर मैं एक बार आपको 2-3 चीज़ें इसके बारे में बता देता हूँ जो मैंने थोड़ी सी जॉट डाउन करके लिखी हुई थी आपके लिए। इसमें मेन चीज़ है मास्टरिंग वंस इमोशंस। इसमें इमोशन मास्टर करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ट्रेडिंग जो है ना ये एक सेल्फ जर्नी है। इसके अंदर आप अपनी एक जर्नी बनाते हो जहाँ पर आपको खुद को मास्टर करनी है वो चीज़ें। ये कोई भी आपको बैठ के बता नहीं सकता, आपको कुछ चीज़ें खुद कंट्रोल करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान सिगरेट पीता है, अब जब तक उसके अंदर से नहीं आएगा कि उसको कल नहीं पीनी या उसको छोड़नी है, उसको चेन स्मोकर नहीं बनना, उसको छोड़ना है, क्या आप उसके सर पे बंदूक रख के छुड़वा सकते हो? नहीं। जब उसका मन करेगा ही इज गोइंग टू गो, राइट? तो वो चीज़ मन से आती है। तो ये इमोशंस जो हैं ये मास्टर करने हैं, राइट? सेकंड है जो मैंने जोन के बारे में आपको बात की कि एक जोन बनाना है जहाँ पर हम अटैचमेंट से फ्री हैं, फियर से फ्री हैं, हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। ये कैसे आता है? अगर मैं एक सिंपल सिनारियो दूँ, एक बिगनर ट्रेडर ये कैसे करेगा? मैंने हमेशा बोला है निफ्टी 20 में ट्रेडिंग करिए। जो लोग कर रहे हैं उनका करियर चेंज हो रहा है, उनको ट्रेडिंग समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि वो अभी इनिशियल प्रॉफिट से अटैच नहीं है, वो पहले काम सीखना चाहते हैं। पहले छोटा छोटा काम करना पड़ेगा, कम पैसे से सीखना पड़ेगा, जिससे एक रिग्रेट वाली फीलिंग ना आए। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इस बुक के अंदर यही चीज़ बोली गई है कि आपको इमोशंस को टारगेट करना है, राइट? एंड उसके बाद इसमें स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं, प्रैक्टिस सेशंस बताए गए हैं जो आप अपने इमोशंस को और इन सब चीज़ों को एक फिट कर सकते हो एंड अपने आप को बेटर बना सकते हो। तो ओवरऑल ये सारी मेरी बुक्स हैं, ये मेरे टीचर्स हैं जिन्होंने मेरे को एक बेटर ट्रेडर बनाया है। एंड मेक श्योर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये सारी बुक्स में जो मैंने आपको नॉलेज और एक जो समरी दी ये आपको कैसी लगी। एंड आप इन बुक्स को पढ़ेंगे या फिर जाके कोई वीडियो देख लोगे या फिर कोई नई स्ट्रैटेजी की वीडियो देखोगे। तो मेक श्योर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं एंड लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।